आज के लोग विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे बीच में, बाइबल के जो आंधी की चीज पर विश्वास करते हैं यीशु है, उनके बीच में यीशु है। ओके, हालेलुया हालेलुया। ओके, तो ना एक बार यीशु के जोर से हम सबके लिए दुआ किया, सबके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया। आज जैसे कि है ना, आज आपके पास्टर प्रीति का बर्थडे है ना, आज पास्टर प्रीति का क्या है, हाँ बर्थडे है ना। यहाँ पर 3 पास्टर है और चौथे पास्टर भी आ चुके हैं। हालेलुया, मेरे बेटे को जितना ताकत देगा उतनी ताकत आएगी उसके पास। ओके, हालेलुया हालेलुया। ओके ओके, प्रेज़ आप सभी को पता है 23 तारीख यानी मंगलवार आ रहा है, हमारा प्रोग्राम है एसएम प्रे हॉल में, आप सभी को पता है। मैं विश्वास करता हूँ अद्भुत काम होने वाला है। हालेलुया। और सबसे पहला है ना, आज पास्टर प्रीति का बर्थडे है ना, आपकी क्या बोलते हैं, आपकी अम्मा, आपकी माँ है ना, सबकी माँ है ना, सबकी माँ है ना, पूरे गांव की माँ। हालेलुया हालेलुया, पूरे देश की माँ। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। काफी लोगों का कॉल आ रहा था, लेकिन हम लोग बिजी होने के कारण है ना, तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हमारे बीच में टाइम बहुत कम है, आज मुझे आराम किया है ना। हमारे बीच में अपोस्टल गौरव प्रजापति, मेरी बेटी बोलती है राजापति है ना, मेरा बेटा है ना, मुझे पिता मानता है। हम लोग साथ में रहते हैं, सेविकाएं में, हर चीज में, और मुझे बहुत चुबलते रहते हैं, हमेशा दबाते रहते हैं है ना। कभी मिलते पास्टर है ना, कभी गले लगते हैं ना, जब से आए तब आए है ना। ओके, हालेलुया। और वेलकम, आइए आप पास्टर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये परमेश्वर के दास है, इन्होंने अपनी जवानी प्रभु के हाथ में दी है, हमने अपनी जवानी शैतान के हाथ में दी है ना। मन आप मात्र लोग है ना। हालेलुया। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं प्रभु को धन्यवाद। मैंने काफ़ी इनके बारे में देखा और यही बोलते कि है ना, बहुत आधिकता में बहुत है, यानी जितने सेवक है, पास्टर है, बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में। और है ना, यस हमारे बीच में है ना, लेकिन परमेश्वर उनके द्वारा बहुत बड़ा काम करता है। हालेलुया हालेलुया। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष। वेलकम एंड स्पेक्ट ऑफ लाइफ की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं।
ओके गॉड ब्लेस यू। अभी हमारा समय खत्म हो गया है, मतलब हमारा हमको जाने का नहीं, इधर ही बैठने गए। हमारे बीच में बदल लोग आए हैं, आई मीन जो भी दिख रहा है आपको वीडियो शूटिंग के साथ, उनके लिए जोर से ताली बजाइए, फिर उनके लिए जोर से ताली बजाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। कितना विश्वास करते हैं कि आज आपके जीवन में बड़ा काम होना, आई मीन कितना विश्वास करते हैं। आई मीन बेशरम मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, उनको देता हूँ क्योंकि बेशरम आगे का समय हमारे पास बहुत कम है। ओके अरे ताली बजाओ। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, चिल्लाकर बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर को अपने मदद में और अपने बीच में स्वर्गीय दयालु पिता प्रभु होने दीजिए कि आज की शाम हम सब आपके पवित्र पाक उपस्थिति में, जहां पर आपकी इच्छाओं को प्रभु अपने जीवन में सीख सके, ऐसे स्थान के ऊपर प्रभु जब आप हमें लेकर आए हो तो आप हम सभी से व्यक्तिगत मुलाकात करें पिता। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में हर एक व्यक्तियों के लिए, मतलब व्यक्तिगत रूप से हर एक लोगों के लिए वो क्रूसीफाई हुआ है, बलिदान हुआ है। तो जब आज का वचन पौलुस कहते हैं कि वो अपने वचनों को बेचकर अपने लोगों को चंगा करता था, मेरे प्रियो आज की शाम आपके लिए छुटकारे की रात होने वाली है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज की शाम प्रभु स्वर्ग के झरोखों को खोलकर आपके जीवन में उत्तम मेह की बारिश करेगा, जो आपने सुना नहीं था, जो आपने देखा नहीं था, ऐसे अद्भुत कार्य को मेरा खुदा स्वर्ग से आपके जीवन में पूरा करेगा प्रभु के नाम में। लॉर्ड हम आपके आत्मा को यहाँ पर निमंत्रण देते हैं, आइए और हम सभी से व्यक्तिगत मुलाकात कीजिए, हर एक लोगों के ऊपर प्रभु आपका व्यक्तिगत कब्जा होने दीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, आप हमारे मजहसल में हैं, आप हमारे बीच में, सारी बातों में आदर नहीं महान श्रेष्ठता आपको देते हैं। अवश्य है कि आप बड़े और हम सब बटे। उदाहरण प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे जलाली नाम में हम सभी लोग मांग लेते हैं पिता, आमेन 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 आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने स्थानों पर बैठो। हालेलुया 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 हालेलुया। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही चर्च। हालेलुया। और बेहतर कर सकते हो, बोल हालेलुया। अभी भी आवाज नहीं है, चिरमुरकर में इतनी आवाज है, थोड़ा सा ऊंचा आवाज चिल्लाकर बोलो हालेलुया हालेलुया। किसी ने कहा है मसीह के लोग ज्यादा चिल्लाते क्यों है? क्या कहा? आपको मेरे साथ होना पड़ेगा। आप मेरे साथ हो, बोलो अब चिल्लाना पड़ेगा, जोर से बोलो चिल्लाना पड़ेगा। किसी ने कहा लोग मसीह लोग इतना चिल्लाते क्यों है? मैं कहता हूँ जिनके पास आशा का दाता ही नहीं है वो इतना चिल्लाते हैं, हमारे पास तो आशा का दाता वो जीवित हो रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उनके पास कोई आशा ही नहीं है, फिर भी वो चिल्ला रहे गला फाड़ के, हमारे पास तो आशा है, जब घुटने टिकेगा तो स्वर्ग कुछ तो बेहतरीन करना शुरुआत करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु घोड़े के ऊपर नहीं, गधे के ऊपर, किसके ऊपर? जोर से बोलो किसके ऊपर? सवार होकर
तो लोगों ने कहा, "हे प्रभु, उन्हें कहे वो चिल्लाए ना, उन्हें कहे शांत रहो।" प्रभु ने कहा, "यदि मनुष्य चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्लाएगा।" कौन चिल्लाएगा? जोर से बोलो, कौन चिल्लाएगा? तो पत्थर को मौका देना है क्या चिल्लाने को? उसके पहले हमारे पास जुबान है, हम चिल्लाकर परमेश्वर की आराधना और प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए, आपके पास बाइबल है, चलो अपने बाइबल को अपने हाथों में लो और निकालेंगे मरकुस की पुस्तक अध्याय 10 वचन 46 के आगे। मरकुस की पुस्तक अध्याय 10 वचन 46 के आगे। अगर आपको नहीं मिला तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वे यरीहो में आया, और जब वे और उसके चेले एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती, तब तिमाही का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधे भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। वे यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, "हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया करे।" बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी पुकार कर चिल्लाने लगा, "हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो।" तब यीशु ने ठहर कर कहा, "उसे बुलाओ।" और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, "धाड़स बांध, उठ, वे तुझे बुलाता है।" वे अपने कपड़े फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने कहा, "तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं?" अंधे ने उससे कहा, "हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं।" यीशु ने उससे कहा, "चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया।" और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, बोलो आमेन, बोलो आमेन, बोलो आमेन। हालेलुया, हालेलुया। एक बाइबल की एक बहुत बड़ी खूबसूरती मैं आपको बताता हूँ। जितनों को प्रभु ने टच किया है सुपरनैचुरल वे के साथ में, वो सब के सब यीशु के पीछे हो लिए। आमीन, हालेलुया। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको प्रभु ने टच किया और सुपरनैचुरल वे के साथ में छुआ हो और वो बंदा प्रभु के पीछे ना गया हो। आप देख लो, जक्कई से लेकर पतरस तक, पीटर तक, यूहन्ना तक, हर एक बंदे को जहां कहीं प्रभु ने उसको छुआ है या जहां कहीं प्रभु ने उसके लाइफ में काम किया है, वो सब के सब उसके पीछे होने करते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब प्रभु हमारे लाइफ में हीलिंग करता है, वो प्रभु को छोड़ देते हैं, दिक्कत है। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ खड़े हो, अगर आप प्रभु के साथ अड़े हो और आप कहोगे आंधी आए, तूफान आए, हम हिलने वाले नहीं हैं, तो मेरा प्रभु कहता है अगर तुम हिलोगे भी नहीं तो इस हिलाने वाली ताकतों को भेजकर मैं तुम्हारे जीवन में अलौकिक कार्य को प्रकट कर सकता हूं। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। थोड़ा आपको चिल्लाना पड़ेगा, बस थोड़ा चिल्लाना पड़ेगा, चलेगा? हालेलुया। देखो, ताली बजाने के 3 फायदे। पूछो क्या? जोर से पूछो। आप पूछते हो तो मैं बताता हूँ, मैं बताने वाला नहीं। नंबर 1, सबसे पहले प्रभु की महिमा होती है। नंबर 2, प्रचारक को ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। और नंबर 3, सोने वाला जाग जाता है। हाँ, सोने वाला बंदा तुम्हारे ताली की आवाज से, अब जिसकी ताली इतनी प्यार वाली होगी तो उसकी बात ही अलग है, लेकिन जो तगड़ी पीटेगा और बाजू में सोया वो भी क्या करेगा? जाग जाएगा। हालेलुया। सुनो, प्रभु यरीहो से कहां चला? एक रास्ते के ऊपर जा रहा था प्रभु, और वचन इस प्रकार कहता है कि एक बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे होली। क्या होली? बड़ी भीड़। बोलो बड़ी भीड़, जोर से बोलो बड़ी भीड़। मैंने कहा आपको चिल्लाना पड़ेगा, बोलो बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल पड़ी। आप जब भीड़ प्रभु के पीछे है, एक अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे पर बैठकर क्या मांग रहा है? लोगों से भीख मांग रहा है। वो लोगों से कुछ पाने की अपेक्षा रख रहा है, वे लोगों से कुछ लेने की अपेक्षा रखता है। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे तो एक बड़ी हजारों की तादाद प्रभु के पीछे जा रही थी, लाखों की तादाद प्रभु के पीछे जा रही थी। और उस वक्त उस अंधे को एक चीज पता चला, यहां से कोई तो जा रहा है। क्या पता चला? यहां से कोई तो जा रहा है।
हालेलुया। और जब उसने देखा कोई तो जा रहा है, उसने कहा अब मुझे चिल्लाना पड़ेगा। अब तक मैं कहता था भाई लोग भीख दो। आपको पता है प्रभु की सुगंध और प्रभु के लोगों की सुगंध और प्रभु के बेटों की सुगंध, वो जिस रास्ते से चलते हैं ना, वहां से वो फ्लो होती है और लोगों को पता चलता है ये बंदा प्रभु को मानने वाला है। हालेलुया। देखो वो एक अंधा था, हाँ या ना, जोर से बोलो ना, बोलो अंधा था, दिखता नहीं था, फिर भी प्रभु को देख रहा है आत्मिक आंखों से। जब पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने कहा आपकी आत्मिक आंखें क्या होने वाले हैं? आप शरीर से तो कहते हो प्रभु मुझे दिखता ही नहीं है, आत्मा की आंखें बंद है मेरे प्रियो। उस बंदे की शारीरिक आंखें बंद थी पर आत्मा की आंखें खुली हुई थी। उसको इसके लिए पता चला कि नासरत यीशु इसी रास्ते से गुजर रहे हैं और हजारों की भीड़ उनके ही पीछे जा रही है। हालेलुया। और जब हजारों की भीड़ उनके पीछे जा रही है, तादाद जा रही है, उसने एक बहुत अच्छा काम किया। वो चिल्लाता रहा लगातार, ए दाऊद के संतान, ए दाऊद की संतान, हम पर दया करे। तो बाइबल कहती बहुतों ने उसको डांटा, चुप, स्वामी को तंग मत कर दो। क्या बोला? स्वामी को तंग, जोर से बोलो ना, क्या बोला? स्वामी को तंग मत कर। लेकिन उसके बाद भी उसने एक बहुत खूबसूरत काम किया। उन्होंने कहा चुप, तो उसने और चिल्लाना शुरू कर दिया। हालेलुया। उसने और चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं समझता हूं अगर वो पहले 3 बार बोलता होगा, हे यीशु, हे यीशु, हे यीशु, जब लोगों ने कहा हे चुप, आवाज नीचे कर, उसने 3 गुना का, 6 गुना, 9 गुना करना शुरुआत कर दिया। क्योंकि उसको पता चल गया था अगर मैं चिल्लाऊंगा नहीं, अगर मैं पुकारूंगा नहीं, अगर मैं पुकारूंगा नहीं तो मेरी आवाज यीशु तक नहीं जाएगी, क्योंकि हजारों की भीड़ प्रभु के पीछे है। हालेलुया, हालेलुया। उसने एक काम को जारी रखा और काम था चिल्लाने का, पुकारने का। बाइबल कहती है उसने पुकार पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अब प्रभु आगे चले गए, उसके पीछे चेले जा रहे हैं। प्रभु ने चेलों को कहा, भाई साहब जाओ उसको लेकर आओ। किसको लेकर आओ? उस बर्तिमाई अंधे को जो मुझे चिल्ला रहा है। हालेलुया। जो मुझे पुकार रहा है, जो मुझे लिए वहां से बयां कर रहा है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। हालेलुया। और प्रभु ने उनको भेजा, जाओ उसको लेकर आओ। और जब उसको लाने गए तो वह जब प्रभु के पास आया, जब प्रभु के निकट पहुंचा तो प्रभु ने कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा प्रभु कुछ नहीं, बस देखना है। हालेलुया। क्या बोला? बस देखना है, मुझे बस देखना है। क्या देखना है? उजाला देखना है। क्या देखना है? धरती देखनी है। क्या देखना है? पताल देखना है। क्या देखना है? अद्भुत कार्य देखना है। और उसने कहा मेरी आंखें खोल दीजिए कि मैं सब कुछ देखना शुरुआत करूं। और जैसे ही प्रभु ने उसके हाथों में, उसके आंखों में हाथ लगाया, बाइबल कहती है उसको उजाला दिखना शुरुआत हुआ। और उसने प्रभु ने कहा तुझे क्या दिख रहा है? वो कहता है मुझे उजाला दिखना शुरुआत हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। समझ गया इतना बेसिक? बोलो पास्टर, जोर से बोलो पास्टर। बॉडी पर और अंदर चले, बोलो और अंदर चले, जोर से बोलो और अंदर चले, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। आपके पास्टर कहते हैं पवित्र आत्मा में भर जाओ। यहाँ पर 4 प्रकार के विश्वासी हमें दिखते हैं। एक बंदा केवल घुटना भिगाने के लिए प्रभु के राज्य में आता है। उसके माइंडसेट है प्रभु चंगा करेगा, नौकरी मिलेगी, घर मिलेगा, बंगला मिलेगा, पर उसको आगे का कुछ भी पता, वो बस इतना ही आता है। लेकिन एक बंदा घुटना टिकाने आता है, उसको पता है जो कुछ ताकत है ना वो घुटने टिकाने पर, जब मैं घुटना टिकाऊंगा तो स्वर्ग के झरोकों को खोलकर मेरे लाइफ में उत्तम में बारिश करना शुरुआत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो एक अलग विषय, वो एक अलग टॉपिक है, पर अभी हम देख रहे हैं अंधे बर्तिमाई की कहानी। उसने पुकारने लगा प्रभु को और उसकी आवाज उस यीशु तक पहुंच गई। हालेलुया। अब हम और अंदर जाते हैं। सुनो, जब वो प्रभु को चिल्ला रहा था, प्रभु को पुकार रहा था, डांटा किसने था? चेलों ने।
जोर से बोलो, किसने डांटा था? जोर से बोलो, डांटा किसने था? डांटा किसने था? और उसी चेलों को बेचकर मेरा प्रभु कहता है जाओ उसको लेकर आओ। क्या आप समझ रहे? अरे बोलो ना, बोल रहे। जिन चेलों ने उसको डांटा, ये स्वामी को तंग मत कर, उसी चेलों को प्रभु कहता है जाओ उसको लेकर आओ। बात आ रही? जो लोग परमेश्वर के राज्य में आपको कहते हैं चुप रहे, धर्म बदली करता है, हमारे खुदा को छोड़कर अमर जाता है। वो कहते हैं 33,000 कोटि देवी देवता है, एक कोटि देवी देवता का फोटो तुम ला दो, लाओ, एक कोटि देवी देवता का फोटो तुम यहाँ पर इकट्ठा करो, मैं प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे पता है एक कोटि का करते करते तेरे को लोग बोटी बना के कब्र में डाल देंगे। हालेलुया। अरे भाई नहीं, भाई नहीं, तुम एक कोटि के चक्कर में तब तक तुम्हारा बोटी बनेगा, तुम कब्र में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के राज्य में अगर आपको कोई रोकता है, समझ लेना गड़बड़ी है। जिन चेलों ने उसको डांटा, चुप रहे, स्वामी को तंग मत कर, उसी चेलों को प्रभु ने भेजा कि जाओ उसको उठाओ। हालेलुया। मान लीजिए पास्टर जी कोई बंदा हमें दबा दे और प्रभु उसको ही अगुवाई करे, जा फिर उसको उठा, कैसा आएगा? जो लोग तुमको डांटते हैं प्रभु के राज्य में आने से, अगर प्रभु उनको कहे जाओ उसको खड़ा कर, वो कैसे आएगा? किस मुंह से आएगा? क्या लेकर आएगा? और अगर आप भी क्या तो सकेगा, प्रभु आपको उठाएगा, सामने बोलेगा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जिसको लोगों ने डांटा उसको ही प्रभु कहता जाओ उसको बुला कर लेकर आओ जो मुझे पुकार रहा है। और जब वो गए उन्होंने कहा वर्तिमाई, वर्तिमाई, प्रभु आपको बुला रहे हैं जलन में, क्योंकि वो तो साथ है, उनको प्रभु ने छुआ ही नहीं, लेकिन जो पुकार रहा है उसको लाने के लिए प्रभु उनको भेज रहा है। वो कहता है मैं तेरे दुश्मनों के सामने तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। क्या वो नहीं समझे आप? वो कहता है मैं तेरे दुश्मनों के सामने तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। मतलब जो लोग तेरे आज दुश्मन हैं, जिस दिन प्रभु उनको एनकाउंटर करेगा, एक ही मेज पे तू भी खाएगा, वो भी खाएंगे, तू भी खाएगा, वो भी खाएंगे, और तुम्हारे साथ शरीर का खुदा भी खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे दबाने वाले दबाओ, हम पुकारने वाले पुकारते रहेंगे, हम पुकारने वाले पुकारते रहेंगे। कमन फेथ ऑफ लाइफ चर्च के लोगों मैं कह रहा हूँ, दबाने वालों को दबाने दो, पर हम तो उसको पुकारते रहेंगे। और एक वक्त आएगा, सुनो, एक वक्त आएगा तुम्हारी आवाज तुम्हारे खुदा के पास जाएगी, और जयपुर के नगर में आपके लिए अलग किनारे को प्रकट करना शुरुआत करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दबाने दो, रिश्तेदार दबाते दबाने दो, लोग दबाते दबाने दो, पर हमें पता है हमारा जिंदा खुदा कौन है, हमारा जिंदा खुदा कौन है। हालेलुया, हालेलुया। हमें पता है हमारा जिंदा खुदा कौन है। हालेलुया। अरे तुम तो उसको पुकारते हो जहां पर कुछ है ही नहीं, हम तो उसको पुकारते हैं जिसने धरती पताल की नींव को डाला है। वो खुदा हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनेगा? हालेलुया। इतने भीड़ के अंदर भी उस अंधे बर्तिमाई की आवाज यीशु तक जाना ये असंभव था। बोलो असंभव था। जोर से बोलो ना, बोलो जोर से। लेकिन असंभव को संभव करने वाला आपका और मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उतनी
लाखों की तादाद में, हजारों की भीड़ में उस बढ़ती माई की आवाज यीशु तक जाना एक असंभव बात थी। पर आपको मैं एक खूबसूरत बात बता दूं, जोर से बोलो ना, बोलो पास्टर जी बता ही दो। नहीं, जोर से बोलो ना, नहीं, जोर से बोलो, जोर से बोलो पास्टर जी बता ही दो। अब आए हो, बिना बता के जाओगे नहीं, जल्दी माइक छोड़ोगे नहीं, तो बता के ही जाओ। हालेलुया। अब वो चिल्ला रहा है, कितने हजारों की भीड़ में, लाखों की तादाद में, इस दुनिया के अंदर कितनी बड़ी तादाद, कितनी बड़ी तादाद के बीच में आप और हम रहते हैं। पर खुदा का शुक्र है, जब हम पुकारते हैं, हाँ जब हम पुकारते हैं, मुझे तुम्हारा वाला कौन है पता नहीं, पर मेरा वाला पुकारने के बाद आता है, वो कहता बोल तुझे क्या करना है कि मैं तेरे लिए कार्य शुरुआत करूं। हालेलुया। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए कमल कर अभी खाला रहा से मैं तो फ्लाइट में कह रहा हूँ, तुम्हारा पड़ोसी चिल्लाता है, पुकारता है, उसका पता नहीं, लेकिन जब तुम पुकारोगे आपके दुआओं को सुनने वाला वो खुदा स्वर्ग को छोड़कर आपके बीच में आएगा और वो कहेगा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं पता आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ आ रही है बात? शिल्ला दबाने वाले को जोर से बोलो ना, जोर से। और हम तो पुकारे, हम तो बेहतरीन बात, तेरे वाले के पास कान है कि नहीं पता नहीं, मेरे वाले के पास बहुत कुछ है, मेरे वाले के पास बहुत कुछ है, मेरे वाले के पास बहुत कुछ है। ओए, जब अंदर रहते हुए अगर प्रभु उसका सुन सकता है तो तुम्हारा भी खुदा सुनेगा, क्योंकि तुम्हारा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, करते हो? बोलो हम, जोर से बोलो हम नहीं। अरे हाथ दिखाओ, बोलो हम नहीं करते। फिर से एक बार ट्राई करें, हम नहीं करते। अभी बाहर इनका रिश्तेदार आएगा ना, नहीं सुने मी ओळखत नाही त्यांना, मी चर्च मध्ये जातो मला पण माहित नाही काय इधर क्या बोला है। हाँ सही सही है, यस यस, हालेलुया। चर्च में आया, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा। पास्टर म्हणतो अयो देवा एवढा आत्मिक आहे। जब भी तुम मंडे अपने घर में है तभी क्या तू हाथ उठा रहा है? जब तुम मंगलवार अपने घर में है तभी क्या तू हाथ उठा रहा है? जब तू बुधवार प्रभु के घर में अपने घर में है क्या तू हाथ उठा रहा है? जब गुरुवार तू अपने घर में है क्या तू हाथ उठा रहा है? जब शुक्रवार तू अपने घर में है क्या हाथ उठा रहा है? जब शनिवार तू अपने घर में है तो क्या हाथ उठा रहा है? मेरे प्रियो, आपका खुदा केवल संडे का खुदा नहीं है, आपका खुदा डेली का खुदा है, रोजाना का खुदा है। वो कहता है जब तू चलेगा तो मैं तेरे साथ चलूंगा, जब तू बोलेगा तो मैं तेरे साथ बोलूंगा। हालेलुया, 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 क्योंकि जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरा खुदा क्या है? जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो, जिंदा है। हालेलुया। क्यों नहीं पुकारते हो? आज प्रॉब्लम है कि हम चर्च में प्रभु को पुकारते हैं, पर जब हम व्यक्तिगत अपने घर पर हैं, जब हम समाज में हैं, जब हम लोगों में हैं, तो प्रभु को नहीं पुकारते। क्यों? वे बढ़ती माई सिखा रहा है कि जब लोगों के सामने भी तुम रहना तो कहना वो वाला खुदा जो कब्रों को खोलकर, कब्रों को फाड़कर जिंदा हुआ है, इस खुदा की हम इबादत करते हैं, इस खुदा की हम इबादत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके तालियों की आवाज नहीं है। मैंने कहा नहीं सुनो पहला, मैंने कहा उस वाले खुदा की
जो कब्र को फाड़कर बाहर आया था, कौन सा खुदा है? कौन सा खुदा है वो? तुम्हारा है कि नहीं? है तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो वाला खुदा। हालेलुया, वो वाला। बाइबल कहती है अगर तू मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार करेगा तो जब मैं आऊंगा तब मैं तुझे हालेलुया हालेलुया। अरे क्यों नहीं पुकारते हो प्रभु को जब मुसीबत आए, जब तकलीफें आए? क्यों जाते हो रिश्तेदारों के पास? क्यों जाते हो तमाम चीजों के पास? योर लॉर्ड इज द लिविंग लॉर्ड। आपका प्रभु जिंदा खुदा है। हालेलुया। आपके खुदा के अंदर इतनी ताकत है, अगर वो हजारों की भीड़ में उस अंधे का सुन सकता है, तुम तो आंख वाले कान वाले हो। हाँ, वो कहता है अगर तेरी आंख पाप करे तो आंख निकाल दे, अगर तेरा कान पाप करे तो कान निकाल दे। हालेलुया। कहने का तात्पर्य अगर तेरी आंखों से तेरी आत्मिक आंखें बंद है, अभी तक तेरी पुकार खुदा तक जाती नहीं, तेरी दुआओं के जरिए कुछ हिला नहीं, तो अब ऐसी ताकत में बन जा कि तेरे दुआओं के जरिए तेरे लोग, तेरे रिश्तेदार, तेरा मोहल्ला और खमन चर्च, सारी चीजों के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो है। हालेलुया हालेलुया। अब जब वो गया प्रभु के पास, प्रभु ने क्या चाहता है? प्रभु ने कहा तू जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। हालेलुया। ऐसा है पहली बार आया यहाँ पे? आप पहली बार आए? हालेलुया। स्वागत, उनका स्वागत करो ताली बजाकर। स्वागत के भाई को मिला होगा स्वागत करने के लिए, आपको ऐसा ताली बजाओ जरा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रॉब्लम किधर है? हम प्रभु को पुकारते नहीं, हम प्रभु को बुलाते नहीं। उस अंधे व्यक्ति ने प्रभु को बुलाया, उस अंधे व्यक्ति ने प्रभु को पुकारा, उस अंधे व्यक्ति ने प्रभु की ओर अपने ध्यान को केंद्रित किया। प्रॉब्लम हम अपने आप को प्रभु की ओर केंद्रित नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कई दुआओं का उत्तर अभी तक अटक चुका है, कई दुआओं का उत्तर अभी तक आया ही नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान प्रभु की ओर केंद्रित नहीं है। हालेलुया। अगर आपने उसको पुकारा है, निश्चय रूप से आपको उत्तर भी देगा, लेकिन सवाल है क्या आपने उसको पुकारा है? क्या आपने उसको बुलाया है? क्या आपने उसको कहा मेरे हृदय के अंदर आ जाओ? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा खुदा वो खुदा है, जब आप उसके पास जाते हो तो वो आपसे पूछता है तुम क्या चाहते हो। हालेलुया। कोई पूछेगा ऐसा? जोर से बोलो। कोई तुमको पूछेगा तुम क्या चाहते हो, और बोलेगा मैं जो बोलेगा वही कर देगा, मैं जो बोलूंगा वही कर देगा। हालेलुया। प्रभु के राज्य में जब आप आए नए नए, पास्टर ने बोला क्या? जो मैं दुआ बोलूंगा तू वही कर। उसने पहले आपको पूछा आपकी क्या प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप मुझे बताओ, मैं प्रभु के पास भेजता हूँ। हमें नहीं बोला आपने? ऐसे ही करते हो ना, जो पास्टर बोलता है वो करते हो। मान लो नया विश्वासी है, पास्टर बोले 40 दिन उपवास हो, दूसरे दिन गायब। और बोलेगा पहला मेरा मसला हल होएगा तो मैं 40 दिन उपवास। हालेलुया हालेलुया। समझने की कोशिश करो मेरे प्रिय, सुंदर बात है। वो कहता है तुम क्या चाहता है? प्रभु आपसे कहता है जब आप उसको पुकारते रहते हो लगातार प्रतिदिन प्रतिकाल, जब आप उसके करुणा और सच्चाई का प्रचार करते हो, उसकी आवाज उसके कानों में जाती है और वो कहता है जाओ उसको लाओ, मैं उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। हालेलुया हालेलुया। उसके आगे लिखता है जा तेरे विश्वास ने तुझे। हालेलुया हालेलुया। जा
तेरे विश्वास ने तुझे, फिर से बोलेंगे, बोलो जा। थोड़ा पड़ोसी को ऐसे, पड़ोसी की ओर देखो, उसको जरा से पकड़ो और जरा से हिलाओ, बोलो जा। तेरा विश्वास तेरे लिए काम करे। अगर तेरा विश्वास राई के दाने के इतना भी हो, पहाड़ को क्या उठाए, वो क्या होगा देगा। बट तकलीफ ये है मेरे प्रियो, विश्वास की कमी के कारण आप प्रभु को पुकारते नहीं हो, क्योंकि विश्वास मजबूत नहीं है आपका। और जब कोई बहन या भाई जब कुछ विश्वास करता है तो वो लोगों को देता है। आपके ऊपर, आपके लाइफ में विश्वास की कमी है, इसलिए आप लोगों तक नहीं पहुंचते हो। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास होना चाहिए आपके लाइफ में, जो आपकी दुआओं का उत्तर स्वर्ग से आ सके आपके लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, हालेलुया। वो कहता तेरे विश्वास के कारण मैं तेरे लिए काम कर रहा हूं। मैं आपसे पूछता हूं, आपका विश्वास कितना है? किस हद तक आपका विश्वास का स्तर है प्रभु के राज्य में? हालेलुया, कितना आप विश्वास करते हो प्रभु को? मान लो आप मेरे साथ हो, बोलो जोर से, बोलो हालेलुया। मान लो एक डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है, अब आपका विश्वास क्या कहता है, वो उठेगा कि नहीं उठेगा? हाँ, एक डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है, आपका विश्वास क्या कहता है, वो उठेगा कि नहीं उठेगा? हाँ, कैसे उठेगा? आपके 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 आपके। लेकिन अगर एक बंदा बोले पोस्टमार्टम हो गया, किडनी निकाला, ये निकाला, वो निकाला, कैसा जिंदा होगा? होगा। अरे मरा हुआ लाजर जो 4 दिन हो गए थे, कीड़े खाने वाली शरीर, जब यीशु की आवाज से बाहर आ सकती है, तो वो बंदा तो अभी खाली सोया ही है प्रभु के राज्य में। उसको तो हम यूं विश्वास के द्वारा उसको हम खड़ा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु आपके अंदर इतना विश्वास दे, इतना विश्वास दे, इतना विश्वास दे। अगर आप पत्थर के ऊपर भी हाथ रखो, पत्थर भी सोना बन जाए। मुर्दों के ऊपर हाथ रखो तो मुर्दे भी जिंदे हो जाए। अंधे के ऊपर हाथ रखो वो देखना शुरुआत करे। लंगड़ों के ऊपर हाथ रखो वो चलना शुरुआत करे। कोड़ियों के ऊपर हाथ रखो वो चलना शुरुआत करे। हालेलुया, हालेलुया। अरे जब तेरे विश्वास का स्तर ऊंचा होगा, तेरी पुकार का जवाब ऊपर से आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके विश्वास के लिए एक सुंदर गवाही बताता हूँ। सुनना चाहते हो? गुस्से से क्यों सुनना चाहते हो? हालेलुया। एक बंदा गया पासपोर्ट निकालने। बोलो क्या निकालने गया? जो सुन, पासपोर्ट का मतलब आधार कार्ड नहीं, पासपोर्ट का मतलब इंडिया से बाहर जाना। हालेलुया, हालेलुया। क्या निकालने गया? और वो बंदा प्रभु का सेवक। भयानक बायोग्राफी में उसने लिखा, पासपोर्ट अप्लाई भी नहीं किया। प्रभु की आत्मा ने बोला जा एयरपोर्ट पे, बोल मेरा पासपोर्ट दे। वो गया एयरपोर्ट पे, मेरा नाम फलाना है, मुझे पासपोर्ट। उसने चेक किया, सर सॉरी नहीं है, जाओ। वो उठ के आया, फिर बैठ गया रिसेप्शन पे। उसने कहा प्रभु अरे मैंने पासपोर्ट निकाला ही नहीं है, आप क्यों कह रहे हो जा पासपोर्ट नहीं किया? प्रभु की आत्मा उसको कहती जा। फिर वो कहता है प्रभु पिटवाओ, कहता है जा। वो दूसरी बार गया, हेलो मैम, यस सर, कैन आई हेल्प यू? बोलता हाँ पूरा है, मेरा पासपोर्ट है आपके पास, दे दो ना। क्या नाम है? चेक किया, सर आपका पासपोर्ट नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए आके फिर रिसेप्शन में बैठ गए। बोलता है मेरे को मालूम है पासपोर्ट है।
लेकिन एक आवाज उसके कान में आ रही है, जा। तीसरी बार फिर उठा, हाँ मैडम मेरा पासपोर्ट चेक करो। सर कोई पासपोर्ट? अरे चेक करो, आप ध्यान से देखो ना, ऊपर नीचे सब देखो, मिलेगा किधर न किधर डायरी मिलेगा। चेक किया उसने, सर सॉरी, अभी आइंदा आएगा ना पुलिस को बुलाएगा, तुमको पकड़वा देगा। अभी वो पास्टर इधर गया रिसेप्शन रूम में, फिर से प्रार्थना कर रहा, प्रभु रात खा ला रहा, प्रभु का आत्मा बोला जा। अरे तो बाबा 3 बार गया, काट के भगाया, चौथी बार जाऊंगी, चौथी बार जाऊंगा, डायरेक्ट जेल के पीछे। पर प्रभु की आत्मा उसको कह रही है, नो यू कैन गो देयर, नो यू कैन गो देयर। वो गया यहाँ पर, और जब चौथी बार वो गया यहाँ पर, उसने कहा मैडम मेरा पासपोर्ट दीजिए ना। उसने ऐसा सीटी मारा और उसको बुलाया पुलिस को, बोला कैची पकड़ो उसको। तो नहीं, जाता हूँ। आ गया वो, इतने टाइम में पास उसको वॉशरूम आया, वॉशरूम में गया, दरवाजा खोला इंडिया का, वॉशरूम में गया, बैठा, इधर बोलता प्रभु क्या चल रहा है, गेम पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया तो आएगा किधर से? ये मैडम को गुस्सा आ रहा है, पासपोर्ट आई नहीं मेरे पास। वो गया वॉशरूम में, वॉशरूम से फ्रेश हुआ, दरवाजा खोला, इंग्लैंड में। गया किधर है? बाथरूम में, इंडिया में। दरवाजा खोला, किधर गया? इंग्लैंड। बोला कि पास्टर क्या फेक, किधर से लेके आए पास्टर को, किधर कुछ भी बता रहे। अगर तू विश्वास करे, पहाड़ को क्या उखड़, तो पहाड़ भी सुपरनैचुरल कार्य है, सुपरनैचुरल कार्य है। बोलो यूहन्ना पतरस मंदिर के अंदर क्या करने गए? अरे बोलो ना, प्रार्थना करने गए। जोर से बोलो, प्रार्थना करने गए। लास्ट का 15 मिनट थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो, हालेलुया। बोलो यूहन्ना पतरस किधर गए? मंदिर में प्रार्थना करने। दोपहर के पहर क्या करने गए? प्रार्थना करने। और एक बंदा सुंदर फाटक के किनारे क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? हालेलुया। बाइबल कहती दोपहर हो चुकी थी, फरीसी लोग आए होंगे, विद्वान लोग आए होंगे, पंडित लोग आए होंगे, किसी ने उसको भीख नहीं दी। हालेलुया, जोर से बोलना हालेलुया। वो भीख की मांग रहे। पर एक सुंदर कहानी यहाँ पर बन गई। यूहन्ना पतरस भी मंदिर के अंदर क्या करते जा रहे? जोर से बोलो प्लीज प्लीज प्लीज। 15 मिनट सपोर्ट करो, हालेलुया। 15 मिनट में भाग जाऊंगा यहाँ से, फटाक से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना पतरस क्या करने गए? प्रार्थना करने गए। क्या करने गए? ऐसा इधर रूम है, वर्जिनल इधर खड़ा हो, टीवी में छोड़ दो, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना पतरस क्या करने गए? कितना पैर? तीसरे पैर, हालेलुया। पास्टर आया रहेगा, विद्वान आए रहेंगे, पंडित आए रहेंगे, सबके सब प्रार्थना करने गए, पर किसी ने उसको कुछ दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं पता। पर जब यूहन्ना पतरस गए, उसने भीख मांगने की लालसा रखी उनकी ओर देखा, बोला कुछ तो मिलेगा, कुछ तो। जोर से बोलना, कुछ तो मिलेगा। अरे और जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, कुछ तो मिलेगा। और यूहन्ना उसकी ओर देखते हुए कहता है, सोना और चांदी मेरे पास, सोना और चांदी मेरे पास हालेलुया। मान लो अभी पास्टर बोले ऑफरिंग लेंगे, अब मेरे पास ऑफरिंग चली आएगी, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो दूंगा क्या? हालेलुया। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करने जाता है तो वो खाली होके जाता है, क्योंकि कुछ भर के आना है अंदर से जाकर। हालेलुया। तो उन्होंने कहा सोना और चांदी तो मेरे पास, पर एक चीज जरूर देता हूँ। उसको लगा अरे बाप रे BMW मिलने वाला है, आयो मर्सिडीज मिलने वाला है, हाँ बीरू भाई अंबानी की तरह कुछ बंगला मिलने वाला है। आए जो देने गया वो मछली मारने वाला व्यक्ति हो, तेरे को क्या देगा रे? हाँ, लुंगी पहन के मछली मारने वाला व्यक्ति, हालेलुया। शायद उसके कपड़े से दुर्गंध आती होगी, क्योंकि पूरी रात मछली पकड़ा था। पर यूहन्ना के कहने पे प्रार्थना करने गया,
उसने धोती पहनी होगी, धोती के अंदर से बास आती होगी, पर उसने ऐसी हालात में भी उसने कहा कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आपको पता है, सुनो क्या हुआ, अद्भुत कार्य यहाँ पर हुआ। वो भिखारी को उसने कहा सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर एक नाम है जो मैं तुझे देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खामोश उठ जा और चलना फिरना शुरुआत कर। और बाइबल कहती है हालेलुया, बाइबल कहती है उसके टखनों में क्या आ गए, बल आ गए, और वो उठ गया, खड़ा हो गया और पूरे मंदिर के फाटक के ऊपर नाच गाकर खुदा की इबादत करने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनो, मैं कहता हूँ तेरे लाइफ के अंदर से दुर्गंध भी आती होगी ना, कोई बात नहीं, लेकिन अगर सुपर नेचुरल कार्य के लिए प्रभु ने तुझे चुना होगा ना, जितने यहाँ बैठे सबके सब पापी है, इवन मैं भी। अच्छा कपड़ा डाले इसके लिए पापी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, पापी हूं। हालेलुया। कितनी दुर्गंध आती थी, पर फिर भी वो प्रभु का प्यार, हाँ वो प्रभु का प्यार हमें उसके करीब लेकर जाता है। हालेलुया। अरे खुदा तेरे लाइफ का दुर्गंध को नहीं देखता है। पतरस के दुर्गंध को उसने नहीं देखा, उसको एक चीज पता थी, भैया मेरी कहानी बदलने वाली है। आज तक मैं भीख मांगने वाला था, पर अब से मैं लोगों को देने वाला बन जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ए भीख मांगने वालों, मैं कहता हूँ जिस दिन प्रभु के साथ आपका एनकाउंटर हो जाएगा, जिस दिन प्रभु के साथ आपका व्यक्तिगत मुलाकात हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ देने वाली नहीं परंतु देने वाली बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब चर्च में आए तो कैसे आए? इतना धोखा दिया लोगों ने, मैं इतना भला किया फिर भी कोई बात नहीं पास्टर, मैं अंदर से टूट गई हूँ। पास्टर बोलता है कोई बात, मैं आधी लंगड़ी हो गई हूँ। पास्टर बोलता है कोई बात, मैं आधा पास्टर वो साड़ी में किसी से मांग के पहने पास्टर बोलता है कोई बात, साड़ी लेने के लिए पैसा पास्टर दे दो। पास्टर बोलता है सोना चांदी मेरे पास नहीं है, पर एक नाम है जो मैं तुझे दूंगा तो तेरा जीवन बदलना शुरुआत होगा, तेरे लाइफ बदलना शुरुआत होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर मेरे बेटे की शादी है, 25 लाख रुपए चाहिए। पास्टर बोलता है सोना चांदी मेरे पास नहीं है, पर एक चीज मैं दूंगा, प्रभु जब तेरे लिए तेरे लाइफ में सुपर नेचुरल वे के साथ में किसी को खड़ा करेगा, तेरी शादी का पूरा खर्चा कोई तो उठा लेगा, तेरे लोगों का पूरा खर्चा कोई तो उठा लेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। 2 महीना बीत गया, वही बहन जय मसीह क्या होती है, जय मसीह पास्टर, पास्टर सुनील जय मसीह, पास्टर प्रीति जय मसीह। मेरी कहानी बदल गई, मेरी कहानी उसी दिन बदल गई जब आपने कहा यीशु के नाम में। हालेलुया, कमन चर्च में कहता हूँ, जब यीशु के नाम में आपको कहा गया, तुम्हारी कहानी उसी दिन बदल गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलो मैं एक बार पंजाब में क्या प्रचार करें, मैं ब्रिटेन जा रहा हूँ पंजाब में। एक बंदा फुल शराब पीकर आया, लोगों ने उसको, वहां पर काफी भीड़ थी, 800-900 लोग थे हरियाणा में। एक बंदा शराब पी के मेरे ओर भागते हुए वॉलंटियर ने उसको पकड़ लिया, दुष्टात्मा वो मुझे कुछ दे सकता है। जब वो आया थोड़ा सा प्रेयर किया, उसको डेविल का अटैक खत्म हुआ, वो मेरे सामने खड़ा होकर वो पूरा सब कुछ इतिहास बता रहे हैं। मैंने कहा डोंट वरी, साले प्रे फॉर हिम, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? वो कहते ये क्या होता है? बस तुमको नहीं पता, हम बताएंगे।
हालेलुया। अरे तुम भीख मांगे तो तुमको क्या पता, वो देवता, वो देनदाता के लोग, खुदा ने अपने लोगों को, बंदों को खड़ा किया है जो तुझे गरीबी से, हालात से निकाल कर अमीरी में लेकर जा सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। 2 महीने के बाद आपकी लाइफ क्या बोलते हैं? पास्टर थैंक यू पास्टर, मेरी लाइफ बदल गई। पास्टर को भी अच्छा लगता है, वाह। लेकिन अगर पास्टर को पुराना दिन याद करे, आहा, आपसे ज्यादा वो रोएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूँ आपसे ज्यादा पासवान रोएगा, क्योंकि उसको पता है जिस दर्द से आप निकले हो। सुनो ना, एक सुनो, इस कहानी के अंदर एक बड़ी अच्छी पॉइंट है। फाटक का क्या नाम था? जोर से बोलो ना। फाटक का क्या नाम था? वचन पढ़ना है क्या? टाइम नहीं, इसलिए नहीं पढ़ना। बोलो, जिस फाटक के किनारे वो भीख मांग रहा था, उस फाटक का क्या नाम था? जोर से बोलो ना फिर। आधा डाउट में कि वो सुंदर है कि क्या है? बोलो सुंदर। और जोर से बोलो। हाँ, कुछ हार भी लगा होगा, कुछ सजा होगा, पर सुंदर के किनारे भी एक बंदा बैठकर क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? ऐसा हाथ करो, ऐसा क्या मांग रहा है? आपको क्या लगता है? आप हंस रहे हो? हालेलुया। आप क्या मांग रहे हो? बेटा कितने सुंदर। लोग बोलते ये दुनिया बड़ी ही, ये दुनिया बड़ी ही, फिर भी उसके अंदर रिश्तेदारों के सामने, समाज के सामने, लोगों के सामने दे दी। तेरी लाइफ आना इसमें जा रही है। पता है क्यों? क्योंकि अभी तक तू असली वाले से मिला नहीं है। जब असली वाले से मिलेगा, तेरे हाथ ऐसे नहीं, तेरे हाथ ऐसे होने शुरुआत होंगे। प्रॉब्लम इधर है, जब तक असली वाले से मिले नहीं थे, जब तक पास्टर सुनील के साथ आपकी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई थी, तब तक तुम सुंदर के अंदर रिश्तेदारों के सामने बेटी की शादी, 5 लाख रुपया कम है, वो देता तो है पर बेइज्जती के साथ, और देता भी है ब्याज के साथ। अच्छा, ब्याज का तो समझा, वो जो बेइज्जती की उसका क्या? वो तूने खुद मोल ली, वो तूने खुद मोल ली। ब्याज ही देना पड़ेगा तुझे, बेइज्जती का कोई हिसाब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और जब तक तुम्हें असली खुदा के साथ मुलाकात नहीं होगी, तब तक तुम्हारा ये हाथ ऐसे की जगह ऐसा नहीं होगा। इसलिए जब एनकाउंटर होगा तुम्हारे साथ में, तुम्हारी लाइफ सुपरनैचुरल वे के साथ में बदलना शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके पास वो खुदा है? क्या तुम्हारे पास वो खुदा है? हाथ दिखाओ, हाँ है, खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या खुदा है? कौन सा वाला? सुनो, एक बात बताता हूँ। बोलो पास्टर जी बताइए तो, अब आए हो तो आप नहीं बोलते पास्टर, आप बोलो पास्टर बता दो। एक बहन के लड़की की शादी, बोलो क्या थी? हाँ, प्रभु में, आदम प्रभु में 32वां लिया, वेल सेटल। पास्टर आए कोट में पहन के, बाइबल लेके, बोले अभी अंदर जाएंगे, मस्त शादी बैठाएंगे, शादी कराएंगे, आशीषित वर्ड देंगे, वचन पढ़ेंगे, लड़की को आशीष देंगे, लड़के को आशीष देंगे। और जैसा गेट पे उठ रहे हो, अंदर से आवाज आ रही थी डीजे की। तुमको क्या लगा जनरेटर की? डीजे की आवाज आ रही, बूम 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 बूम। तो वो बात करे, ऊपर का अंदर गाना चलोगा, आज का दिन यहोवा ने
बनाया है हमें उस। अब वो थोड़े से और क्या होता है जब पास्टर लोग वर्शिप करते हैं उनका प्रभु की उपस्थिति में मजा आने वाला है। हालेलुया। वो डीजे क्या हो यार पास्टर की बोल जैसा वो अंदर गए जिसके लड़की की शादी थी पास्टर बता ही दो बोलो 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 बता दो वो लड़की की जिसकी शादी थी पास्टर को लगा चल रहा होगा यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। जैसे वो पास्टर अंदर गए जिसकी शादी है हंसो हंसो तुम भी बहुत नाचे हो हंसो तुम कौन सा कम नाचे हो हंसो हाँ और जोर से हंसो क्योंकि तुम भी इसी नाच रहे थे। हालेलुया। जैसे उसने पास्टर को देखा जय मसीह की पास्टर पास्टर बोला अरे बाप रे आओ जोर से हंसो तुम लोग बहुत नाचा है उस पर। अरे पास्टर जय मसीह बोले शादी में क्रिश्चियन शादी क्यों कर रहे हो प्रभु पास्टर लोग जाने कि हम लोग मसीह को मानने वाले तो बोले ये क्या जनवा रहे हो आप यही पास्टर वो रिश्तेदार थोड़ा सा खींच लिए थे खींच लिए थे अरे तुम्हारे खुदा की ताकत इतनी छोटी है कि किसी ने खींचना तो तुम खींच के जा रहे हो उसको कहना क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। नहीं पास्टर वो लोग खींच रहे थे क्या कर रहे थे जोर से बोलो ना एक बार और बोलो नहीं आवाज नहीं है बोलो जोर से इसी के लिए मैं जाकर थोड़ा सा हालेलुया हालेलुया। अरे जब टाइम है लोगों को प्रभु के राज्य में बताने का तब क्यों नहीं बताते हो। वो भिखारी के लाइफ में अगर यूहन्ना और पतरस नहीं गए होते मैं कहता हूँ आज भी वो सुंदर फाटक के किनारे भीख मांग रहा होता। अगर तुम्हारी लाइफ में फेथ ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री का नाम नहीं गया होता आज भी तुम लोगों से हालेलुया यही करते। लेकिन जब एनकाउंटर हुआ प्रभु के सेवक के साथ तुम्हारा आपका हाथ लेने वाला नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। रिश्तेदार दे देंगे पैसे कोई बात नहीं पर बेइज्जती के साथ मिलेगी। और जो पासवान देगा वो एक वर्ड बहुत अच्छा बोलकर देगा। खुदा के स्वर्गदूत इस शादी के अंदर एक बड़े पहरों को लगाए रहे हैं। हालेलुया। तेरे रिश्तेदारों का पहरा पता नहीं क्या मालूम पहरों के चक्कर में एक कदम चले जाए पर जब स्वर्गदूत आएगा वो कहेगा इस भूमंडल की सारी ताकतों को लेकर मैं यहाँ उतरा हूँ क्योंकि किसी अभिषिक्त ने मुझे यहाँ पर भेजा है किसी अभिषिक्त ने मुझे यहाँ पर भेजा है। हालेलुया। और बाइबल कहती है मैं अभिषिक्तों के द्वारा भेजे गए वचनों को कभी टलने नहीं दूंगा। मैं कहता हूँ जब काना के नगर में उस शादी के अंदर दाखरस खत्म हो गया क्या खत्म हो गया आज के जमाने में बोलेगा तो रसगुल्ला खत्म हो गया। अब रिश्तेदार है रसगुल्ला गुलाब जामुन। अब रिश्तेदार है कहते आई वांट रसगुल्ला क्या दोगे क्या दोगे आई नहीं। लेकिन अगर इस शादी के अंदर मेरा प्रभु उपस्थित होगा वो कहेगा मटकों को पानी से भरो इससे भरो जोर से बोलो ना जोर से बोलो ना। अयो खत्म क्या हुआ है भरवा क्या रहा है यही तो खूबसूरती है। जोर से बोलो ना हालेलुया। यही खूबसूरती है। पत्थर को सोने बनाने की ताकत ओ लाल समुद्र को दो भाग करने की ताकत
सदरक मेसन अबेदनो को आग से निकालने की ताकत, डैनियल को शेरों के मांग से निकालने की ताकत, हालेलुया, लाजर को मरे हुए मृतकों से निकालने की ताकत, उस विधवा औरती के बच्चों की जिंदा करने की ताकत है। मेरे खुदा के अंदर ताकत है, वो पानियों को भी दाखरस बना सकता है, वो पानियों को भी दाखरस बना सकता है, वो पानियों को भी दाखरस बना सकता है। हालेलुया। क्या आपको मजा आ रहा है? और पूरा नाइट प्रेयर करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे जो आपके पास है वो लोगों को आप दोगे। यूहन्ना और पतरस के पास जो था उन्होंने लोगों को। क्या आप लोगों को वो दे रहे हो जो आपके अंदर है? आज पास्टर गौरव है, अरे कल जब पास्टर गौरव नहीं है, पास्टर सुनील नहीं है, तब क्या तुम मुझे कर रहे हो? हालेलुया। जब शादियों में लोगों की बताने की बात आई कि तुम क्रिश्चियन शादी कर रहे हो, प्रभु के रीति रिवाज से कर रहे हो, तब तुम बोलते हो थोड़ा सा खींच लिए थे ना इसके लिए। बाबा हालेलुया। अगर प्रभु तुमको थोड़ा सा खींच ले, बोलो बोलो, हालेलुया। थोड़ा सा खींचने से तो तू इतना नाचा, पूरा खींचने दो इधर गिर के। कुछ विश्वासी मास्टर, सॉरी तुझसे माफ करना बेटा, उसके लिए माफी होगा। कुछ विश्वासी खड़े हैं प्रभु के रिश्तेदारों के शादी में, वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करते, वो मन में गाना गाते, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता। जब तक कोई रिश्तेदार उनको आवाज ना दे तब तक वो नीले आसमान के पार जा रहे भाई। अरे वारे 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 वारे, शादी में लोग रसगुल्ले और छोले भटूरे चढ़ रहे, अरे भाई बता, नीले आसमान पार जाएंगे मेरा यीशु रहता, हम मिलेंगे। तब तक कोई आवाज दिया, हाँ क्या करना है? जब तक मौका नहीं मिला, मारो मारो सीटी मारो मारो, अरे सही में मारो, हाँ और मारो और कोई मारो। हालेलुया। एक लोगों को सीटी मारने नहीं आती, इसलिए असली और सीटी लेकर रखे लोगों को। हालेलुया। हाँ मेरे को खुद को नहीं आती, इसलिए मैं भी ढूंढने लगा। हालेलुया। जब तक तुमको मौका नहीं मिल रहा है तब तक तुम खड़े हो, जिस दिन मौका मिलता है उस वक्त क्या कर रहे हो? क्या पतरस को मौका नहीं मिला पीछे जाने का? क्या यूहन्ना को लोगों ने नहीं कहा पीछे जाने का? पर वो क्यों प्रभु के पीछे जा रहे हैं? क्यों लोगों को सुसमाचार दे रहे हैं? क्यों लोगों, आपको पता पतरस की मौत कैसे हुई थी, यूहन्ना की मौत कैसे हुई थी? नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा भी नहीं तो आप बोलोगे आज से चर्च आना बंद। ये सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप कहोगे बाबा इधर आने के बाद तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं, क्या करेंगे? वो जब जिंदा खुदा है ना, तो वो कहता है जिंदा खुदा की आत्मा के साथ तुम लोगों को जिंदा करने वाले बनो, तो रिस्ट्रिक्शन टर्म्स एंड कंडीशन दिए जाएंगे जिसके द्वारा आप ही बचाए जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे जब तक मौका नहीं मिल रहा है तब तक तुम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा। अरे जहां यही है, लोग यही है, अरे तब तो कुछ लोग कहते हैं अरे वाह जब प्रभु हमको अगुवाई करेगा तब हम करेंगे। मत्ती 28 के 18 में क्या लिखा है? हाँ? जाओ पूरे जगत के अंदर सुसमाचार करो, और प्रभु तुमको आके अलग से बोलेगा। वर्ड ऑफ गॉड में लिख चुका है, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, जाओ और सुसमाचार प्रचार करो ना।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खत्म करेंगे, जल्दी प्रेयर में जाएंगे। बोलो, जोर से बोलो, जो मेरे पास है वो मुझे देना पड़ेगा। आपके पास क्या है? ये सुनो, इतना कंफ्यूज क्या है तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास? आवाज नहीं आई मुझे, एक बार चिल्लाकर बोलो ना। एक दो, हाँ वाह, एक बार और। यही ताकत तुम बाहर रखना। हाँ, बजाओ ताली, जोर से बजाओ। हालेलुया। जो ताकत के साथ यीशु चिल्लाया हो ना, जब लोग विरोध करें, कहना यीशु को मानने वाले हम हैं, यीशु को मानने वाले हम हैं। हालेलुया, हालेलुया। अरे जो आपके पास होगा वो आप लोगों को दोगे। जो मेरे पास है आज मैं आपको दे रहा हूं। अब आपके पास क्या है? आपको पता है पूरी दुनिया इंतजार कर रही किसी ऐसे बंदे का जो आकर उनको जीना सिखा जाए। जवान कहते हैं आज कोई ऐसा बंदा आ जाए जो हमें ऐसी ट्रेनिंग दे दे, वो ऐसा हमें मोटिवेट कर दे कि हम प्रभु के राज में स्थिर खड़े हो जाए। और प्रभु का वचन पहले ही कहता है, द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। मैं भी हूं नहीं, मैं ही हूं। अगर वो खुदा तुम्हारे अंदर है मेरे प्रियो, आप लोगों को दोगे, आप लोगों को दोगे। लेकिन अगर अभी तक आपने लोगों को दिया नहीं प्रभु के बारे में, लोग आप कहाँ रहते? बाजू में रहते, अड़ोस पड़ोस विश्वासी है। जब उनकी हालात देखते हो, रोना आता है कि नहीं आता है? क्यों रोते हो? क्योंकि उनके पास, और वो लोगों से क्या मांग रहे हैं, और आप इंतजार कर रहे हो कोई आए, बोले बहन कमर में दर्द है, आप बोलो मास्टर सुनील पवार ने सिखाया है, शैतान की ताकतों पर हमें अधिकार है, आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। जो हाथ मांग रहे थे, अब वो हाथ लोगों के लिए आशीष का समझ रहा है कि नहीं है? हाँ, आपके अड़ोस पड़ोस में देखो लोग कैसे रो रहे हैं, शैतान कैसे लोगों को तड़पा रहा है, लोगों को कैसे हरासमेंट में रखा हुआ है। और हम प्रभु के लोग घर के अंदर बैठे हैं तो कहते हैं मैं अकेले स्वर्ग जाऊंगी, मेरा परिवार चला जाए। अरे यहोशुआ जनरेशन कब खड़ा होगा? मैं और मेरा घराना मिलकर सेवा करेंगे, पूरे मोहल्ले को स्वर्ग के रास्ते में लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कब खड़े हो जाओगे आप? कब खड़े हो जाओगे? क्या प्रभु आने के बाद खड़ा होना है? उसके आने के पहले खड़े हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का प्रेम क्रूस के ऊपर से चिल्ला रहा है, उसका पसीना लहू बनकर टपक रहा है। अरे विश्वासी लोग अपने पसीनों को फुकट व्यर्थ कर रहे हैं। आप लोगों तक जाओगे नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि यीशु मसीह कोई है। अगर यूहन्ना और पतरस मंदिर में प्रार्थना करने नहीं गए होते तो वो व्यक्ति आज तक भीख मांगता, लेकिन जब यूहन्ना और पतरस उसके लाइफ में गए, बाइबल कहती है उसकी कहानी बदलने लगी, उसकी कहानी बदलना शुरुआत हुई और उसकी कहानी एक अलग बदलाव के अंदर परिवर्तित हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोगों को दोगे जो आपके पास है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अगर आपके यश में इतनी ताकत हो, मैं समझता हूँ ये हॉल छोटा पड़ जाएगा। आप इतने लोगों को प्रभु के बारगाह में लेकर आओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोगों को बताओगे भीख मांगना बंद करो, मेरे पास है वो देता हूँ। हाँ, जो है हमारे पास वो हम आपको देते हैं। यीशु का नाम देते हैं, प्रभु का नाम आपको देते हैं। आपकी लाइफ बदलना शुरुआत हो जाएगी।
आपकी कहानी बदलना शुरुआत होगी। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? जोर से बोलो। आपको समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? तो लोगों के पास जाना है। लोग तकलीफ में, निराशाओं में, दुखों में, तकलीफों में, निराशाओं में, तो प्रभु का वचन कहता है जब तक आप जाओगे नहीं तब तक वो प्रभु के राज्य में। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। ओ हालेलुया, हालेलुया। ए ला 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 रे, ला 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 ला, रे ला 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 रे ला। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। बोलो प्रभु जो कुछ हमने सुना है, जोर से बोलो, जो कुछ हमने सुना है वो हम अपने जीवन में पूरा कर पाए। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। सभी लोग कहो, तू कभी ना छोड़ेगा, छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, उसको कहो तू मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। आंखें खोलो मेरी ओर। आपने अभी क्या कहा है? तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। किसका है वो? आपका। बोलो मेरा है। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। अगर आपका है तो आप लोगों तक लेकर जाओ। अगर वो आपका है आप लोगों तक लेकर जाओ। अपने को लोग दूसरे तक बेचते हैं कि लोग छंगाई को पाए। तो क्रूस के ऊपर उसका बलिदान, वो कहता है मेरे लोग खड़े हो जाओ ताकि और जो मेरी रूह है वो बचाई जाए। कई ऐसे लंगड़े जो सुंदर फाटक के किनारे भीख मांग रहे हैं वो बचाए जाए। वो कहता है चर्च, वो कहता मैं तुम्हारा हूं, तुम लोगों तक लेकर जाओ मुझे। उनको कहो गिव मी वन मोर चांस, एक और मौका बाकी है जो तेरी कहानी को परिवर्तित कर सकता है, जो तेरी लाइफ को बदल सकता है। इस वक्त एक ऐसी बहन को मैं देख रहा हूं आत्मा में, आप बहुत टूट चुके हो इन दिनों के अंदर। आप कहते हो प्रभु मैं कहां जाऊं, मैं किसके पास जाऊं? वो बहन आगे आ, आप कह रहे हो प्रभु बस अब नहीं होता है, अब नहीं होता है। तो प्रभु कह रहा है मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे उठाऊंगा। मैं उन्हीं लोगों के बीच में तुझे ऐसे महिमा में खड़ा करूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है उस अंधे के आंख से जब रोशनी चले गई, प्रभु ने मिट्टी ली और मिट्टी को थूका और उसके ऊपर लगाया। इसका कहने का तात्पर्य है, और बाइबल आपको बता रही है, जहां पर लोगों ने आपको थूका होगा वहीं पर मेरा प्रभु आपको लिफ्ट अप करेगा। चर्च लिफ्ट अप करेगा। तू कभी ना, come on, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा,
दो बहनों को देख रहा हूँ आत्मा में। आपके कमर के अंदर एक भारी दर्द है। आप आगे की ओर, आगे के फ्रंट टाइम में आइए। आपके कमर में एक भारी दर्द है और जब आप बैठ जाते हो तो आप उठ नहीं पाते हो। प्रभु का आत्मा आज तुम्हारे कमर के ऊपर हीलिंग दे रहा है। आज प्रभु का आत्मा आपके कमर के ऊपर हीलिंग दे रहा है। ये डिमोनिक ताकतें तेरे जीवन से आज ब्रेक की जा रही है। वो डिमोनिक पावर आज तेरे जीवन से ब्रेक की जा रही है। लेकर आओ, आगे लेकर आओ। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। खबर अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ सोनी की ओर। मैं जाऊं तेरी आराधना, मैं जो कुछ बोलूं तेरी आराधना, मेरे कामों से मेरी आराधना, बसे तेरी आराधना, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ तेरी आराधना। मैं यहाँ पर एक बहन है जो प्रार्थना कर रही है खुद के घर के लिए। वो अभी रेंट पे रहती है और उसकी प्रार्थना है कि
प्रभु मुझे खुद का घर के साथ आशीषित करें। अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो आप आगे आओ। आपकी प्रार्थना है कि प्रभु मुझे खुद का घर के साथ आप नवाजें। ये आपकी व्यक्तिगत, ये आपकी प्रार्थना है, प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि प्रभु आप मुझे मेरे खुद के घर के साथ आशीषित करें। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो। जो भी करूँ अगर तेरी आराधना। जो मैं कह रहा हूँ अगर आप उसे रिसीव नहीं करोगे वो चीजों में डिले होगी। मैं फिर कह रहा हूँ आपकी खुद की प्रार्थना है कि प्रभु आप मुझे घर के साथ ब्लेस करें, मुझे घर के साथ आशीषित करें। ये आपकी प्रार्थना विनती है और आप ये प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे खुद के घर के साथ आशीषित करें। जब मैं जाऊँ तेरी आराधना हो। जो भी करूँ तेरी आराधना हो। मैं जो भी जाऊँ तेरी आराधना हो। मैं जो भी करूँ तेरी आराधना। भाई अपने आप को उठाओ, प्रभु का आत्मा आपको तैयार करे। प्रभु का आत्मा आपको उस रलम में लेकर जाए कि आप लोगों के बचाव का कारण बन सके। प्रभु का आत्मा आपको टच करना, मेरे अपने हाथ को उठाओ। हालेलुया, 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 वो आपसे बहुत प्यार है। वो कैसा है? वो कहता है, जब तू निराशाओं के साथ मेरे लिए खड़ा है, जब तू निराशाओं के साथ मेरे लिए खड़ा है, प्रभु ने आपके घर के अंदर आपको एक फल दिया है। जहां पर लोगों ने आपको थूका था, मेरे प्रभु ने आपको लिफ्ट अप किया। यहाँ पर लोगों ने आपको नीचे दिखाया था, मेरे प्रभु ने आपको ऊंचा किया। तेरी कहानी प्रभु ने ऐसे बदल दी मानो कि उसने जैसे मूसा को उसने निकाल कर इस्राएलियों के लिए एक बचाव का कारण बनाया। मेरा प्रभु कहता है आने वाले दिनों में, आने वाले समय में तेरा पूरा खानदान प्रभु की इबादत करेगा। तेरे साथ जितने लोग हैं वो सब इबादत करेंगे। लॉर्ड विल लिफ्ट यू। लॉर्ड आपको लिफ्ट अप करे मेरे भाई। प्रभु का आत्मा आपको उठा रहा है। हालेलुया, प्रभु इस भाई को एक खूबसूरत कार गिफ्ट करने वाला है। और प्रभु का आत्मा इस प्रकार कहता है कि इसको लोगों ने बहुत पुकारा। प्रभु कहता है मैं उसको उठाया हूं। एक काम के लिए उसको कुछ पे नहीं करना है।
डिवाइन हेल्पर खड़े होंगे और उसको काम उसके नाम पे करेंगे। Come on, receive it. ग्रहण करो यीशु आपके नाम पे। राखाला रामा सजल में। धन्यवाद प्रभु। आइए आखिरी बार अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद प्रभु। आपने अपने लोगों के साथ व्यक्तिगत मुलाकात की। आपने हम सभी को वचनों के द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपने हम सभी को आजाद किया। इसलिए धन्यवाद देते हैं। अगर आप बीमार हो तो अपनी बीमारी के हिस्से के ऊपर हाथ रखो। ऑनलाइन चर्च, आप अपनी बीमारी के हिस्से के ऊपर हाथ रखो। अगर आप वहां हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने के ऊपर हाथ रखो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सारी बीमारियां उनको छोड़कर नासरत यीशु के नाम में निकल जाए जीसस नेम। प्रभु, आपका आत्मा उनको टच करे, आपका आत्मा उनको टच करे और प्रभु माइटी वे के साथ उनके जीवन में हीलिंग होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु, आपका आत्मा उनको टच करे। ऑनलाइन चर्च वी ब्लेस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु के नाम में हम आपको आशीषित करते हैं। आप ब्लेस हो। प्रभु का आत्मा आपको चलाए, प्रभु का आत्मा आपको उठाए और हर एक क्षेत्रों में जहां कहीं आपका इन्फ्लुएंस है वहां पर प्रभु का आत्मा कवरिंग लेने पाए। लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं आज की मीटिंग्स में प्रभु आपने अपनी योजनाओं को प्रकट किया। आपने हर एक लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात किया। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम मांग लेते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। एक जोरदार